नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली असद। अभिनेता धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। आज 1 बजे उनका निधन हो गया है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं हल्ला बोल टीवी की उप संपादक प्रियंका रॉय से। देखिए, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का आज निधन हो गया है। जैसा कि सुबह से ये खबर आ रही है, 89 साल के ये थे। सोमवार यानी आज सुबह एक बजे उन्होंने अपने घर पे अंतिम सांस ली। उनका अंतिम सांस बता दें कि उनके अंतिम संस्कार का पूरा प्रक्रिया सुबह से चालू है। जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ तो उसके बारे में बता दें तो उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले शमशान भूमि में हुआ, जिसमें कई बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मौजूद थे, जिसमें सलमान खान भी वहाँ थे, संजय दत्त वहाँ मौजूद थे, अमिताभ बच्चन भी मौजूद थे, आमिर खान समेत कई सेलिब्रिटीज वहाँ पे पहुँचे हुए थे उनकी अंतिम संस्कार, उनको अंतिम बार श्रद्धांजलि देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन को लेकर युग के अंत का संकेत कहा है। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र के परिवार ने उनके निधन की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की। दोपहर में उनके घर की निधन होने के बाद भी उनके घर के साइड से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं निकल के सामने आई थी। दोपहर में उनके घर के बाहर एम्बुलेंस पहुंची थी और जितनी भी पहुंची थी वहीं पे विले पार्ले शमशान भूमि में सिक्योरिटी जितनी भी थी बढ़ी, और वो सिक्योरिटी बढ़ावा देख करके इसकी पुष्टि की गई कि अब इस दुनिया को धर्मेंद्र छोड़कर अलविदा कह चुके हैं। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से शमशान घाट पहुंचा। आपको बता दें कि ये पूरा घटना करीब दोपहर 1 बजे हुआ, जब धर्मेंद्र के घर के बाहर एम्बुलेंस पहुंची। घर के बाहर बैरिकेडिंग्स लगाए गए, सिक्योरिटी बढ़ाई गई। 1:10 पे वहां कई रिपोर्टर्स मौजूद हो गए और निधन की जानकारी साझा किए। विले पार्ले शमशान घाट की सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई, क्योंकि वहाँ पे कई दिग्गज अभिनेता पहुंचे थे। अमिताभ बच्चन, सलमान खान समेत कई सेलिब्रिटीज वहाँ पे मौजूद थे। धर्मेंद्र कुछ समय से, सभी को ये चीज़ पता है कि वो लंबे टाइम से बीमारी से जूझ रहे थे। 10 नवंबर को उन्होंने सांस लेने में दिक्कत आई तो कई लोग उसी समय अफवाह फैला दिए थे, लेकिन ये अफवाह फिर वो सुरक्षित घर पे भी आ गए थे। गुड न्यूज़, उनके पुत्र, उनकी बेटी लाइव आके ये गुड न्यूज़ दी थी कि हमारे पिता घर वापस आ गए हैं। अफवाह ऐसी ना फैलाया जाए। जो हाल पे अफवाह फैल रही थी तो उस पर उन्होंने फुल स्टॉप लगाया, लेकिन आज सोमवार को धर्मेंद्र ने 1 बजे इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कई उसी समय जब 10 नवंबर को वो अस्पताल गए तो उनकी सांस रुक गई, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया। इस दौरान उन्हें वेंटिलेटर में भी रखा गया। मीडिया में उनके निधन की खबर भी आ गई थी, जिसे परिवार ने नकार दिया था। 12 नवंबर को धर्मेंद्र को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और डॉक्टर ने घर पर ही उनके आगे की इलाज की सलाह दी थी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि उनकी पत्नी यानी हेमा मालिनी अभी वहाँ शमशान घाट पे पहुंची और वापस लौटकर आ गई है। कुछ तस्वीरें भी आई है। राहुल गांधी, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पे उनकी फोटो साझा कर उनको श्रद्धांजलि दी। यूनियन होम मिनिस्टर यानी अमित शाह ने भी उनको श्रद्धांजलि दी। धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार हो चुका है। उनका परिवार विले पार्ले शमशान घाट से बाहर आ गया है। इतना ही नहीं, कई दिग्गज अभिनेता और नेता उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सभी को पता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी लोग अपने ट्विटर हैंडल पे उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
नरेंद्र मोदी ने भी उनको लेकर बहुत सारी बातें कही है। और हम बताते हैं आपको कि जो उनकी तस्वीरें, फोटो साझा कर जो दिग्गज नेता लोग उनकी पुरानी तस्वीरें साझा कर, और बॉलीवुड में इनका कितना प्रभाव था, इनकी फिल्में कितनी हिट होती थी, ये सभी को पता है। तो इसी विषय पे, जैसा कि लंबे टाइम से ये बस एक बीच में ये अफवाह हो रही थी, धर्मेंद्र ने आज अंतिम सांस ले ली। बता दें कि 12 नवंबर को धर्मेंद्र को जैसा कि मैंने भी बताया कि जो अफवाह उड़ी थी उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराया गया था 12 नवंबर को। 13 नवंबर को वो घर से निकलते हुए सनी देओल ने मीडिया पर नाराजगी जाहिर की थी। सनी देओल ने हाथ जोड़ते हुए फोटोग्राफर्स और जितने भी वहाँ मौजूद थे मीडिया कर्मी, उनसे कहा कि आपके घर में भी माँ बाप हैं, बच्चे हैं, आपको उन्होंने कहा था कि आपके घर में भी माँ बाप है, बच्चे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। इस दौरान सनी देओल ने कुछ अपशब्द भी कहे थे, क्योंकि किसी के भी पिता जीवित है और उस चीज़ को लेके आप अफवाह फैला दीजिएगा कि उनकी मृत्यु हो गई हो, तो बेटे के मन में जो क्रोध होगा वो जाहिर सी बात है निकलना लाजमी है। तो वही निकला था सनी देओल के, लेकिन उन्होंने आज अंतिम सांस ले लिया, उनके पिता। देखिए, अभिनेता धर्मेंद्र जो हैं वो पद्म भूषण विजेता हैं और वो सांसद भी रह चुके हैं। ये अभिनेता धर्मेंद्र जो हैं आज निधन हो गई है। 11 नवंबर को इनके निधन की अफवाहें फैली थी, जिस पर इनकी बीवी हेमा मालिनी ने दुख जताया था। उन्होंने कहा था कि वरिष्ठ अभिनेता और पूर्व सांसद के बारे में जो हो रहा है वो अस्वीकार्य है। जिम्मेदार चैनल कैसे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर फैला सकते हैं जो उपचार का जवाब दे रहा है कि वो ठीक है, वो खुद कह रहे हैं कि वो ठीक है और उनकी उपचार जो है वो चल रहा है। ये बेहद अनादरपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना है। कृपया परिवार और उनकी निजता की ज़रूरत का सम्मान करें। जिसके बाद ये उन्होंने बाद में कहा, हेमा मालिनी ने, जब न्यूज़ चैनल्स वालों ने ये कहा कि धर्मेंद्र का निधन हो चुका है, धर्मेंद्र अभिनेता का निधन हो चुका है, जिसके बाद से राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी श्रद्धांजलि तक दे दी। उसके बाद जावेद अख्तर जो बहुत बड़े शायर हैं उन्होंने भी श्रद्धांजलि दे दी। लेकिन इसी को लेकर सनी देओल बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, जिसके बाद उन्होंने अपशब्द कहा पत्रकार को जब उन्होंने देखा, तो जिस पर उन्होंने रिपोर्टर्स को अपशब्द तक कह दिया। देखिए, अभिनेता धर्मेंद्र का आज निधन हो गया है 1 बजे, लेकिन इस बार 25 दिसंबर को उनकी फिल्म जो है, आखिरी फिल्म, वो रिलीज़ होने जा रही है। उस फिल्म का नाम है 21। इस पूरे मामले को लेकर धर्मेंद्र अभिनेता की जो आज निधन हो गया है, इन सब चीज़ों को लेकर हमारी तरफ से उनके लिए संपूर्ण जो है वो श्रद्धांजलि है। आपकी इसमें क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। तो